लाइफ इंश्योरेंस, और अगर आपके पास गाड़ी है तो उसका बीमा, मोटर इंश्योरेंस। हाँ, ये जरूरी है। अक्सर लोग बीमा प्रीमियम को एक बेकार का खर्चा समझते हैं। हाँ, लगता है कि पैसे बर्बाद हो रहे हैं। बिल्कुल। ये सोच तब बदलती है जब सच में कोई मुसीबत आती है, तब उसकी अहमियत समझ आती है। एकदम। किताब में एक दोस्त के एक्सीडेंट का जिक्र है। ओह, अस्पताल का बिल बहुत बड़ा था, लेकिन क्योंकि उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस था, अच्छा। इसलिए उन्हें और उनके परिवार को पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ी, वरना शायद उनकी सारी जमा पूंजी उसी में चली जाती या कर्ज लेना पड़ता। बीमा को खर्च की तरह नहीं, बल्कि जोखिम से बचने के लिए किए गए एक निवेश की तरह देखना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट टूल है ये। सही। ये आपकी जिंदगी की अनिश्चितताओं के कारण होने वाले बड़े आर्थिक नुकसान को कम करने का या उससे बचाने का एक तरीका है। और ये भी जरूरी है कि समय समय पर ये देखते रहें कि आपका मौजूदा बीमा कवर, चाहे वो हेल्थ हो या लाइफ, आपकी आज की जरूरतों के हिसाब से काफी है या नहीं। हाँ, क्योंकि जरूरतें तो वक्त के साथ बदलती हैं, इनकम बदलती है, परिवार बढ़ता है। बिल्कुल। तो उसे रिव्यू करना जरूरी है। तो बीमा हमें बचाता है बड़े नुकसान से, लेकिन पैसा बढ़ाने का काम वो करता है निवेश, इन्वेस्टमेंट। हाँ, ग्रो करने के लिए। किताब कहती है कि निवेश का असली मकसद है अपने पैसे को बढ़ाना, ताकि भविष्य में हमें आर्थिक आजादी मिल सके। यानी अपने पैसे को इस तरह काम पर लगाना कि वो आपके लिए और पैसा कमाए, सोते सोते भी। बिल्कुल। और इसका एक बहुत जबरदस्त तरीका बताया गया है, SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हाँ, आजकल काफी पॉपुलर है। हाँ, किताब में एक उदाहरण है जो इसकी ताकत दिखाता है। जरा सोचिए, अगर कोई हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5,000 ठीक है। किसी अच्छी जगह निवेश करता है, मान लीजिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में, और उसे औसतन 12% का सालाना रिटर्न मिलता है, जो लंबी अवधि में संभव है। हाँ, संभव है, तो 20 साल में ये छोटी सी रकम 5,000 महीना बढ़ते बढ़ते लगभग 50 लाख रुपए बन सकती है। 50 लाख 5,000 महीने से। हाँ, यही है कंपाउंडिंग की ताकत, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसे अक्सर दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं। हाँ, सुना है। इसका मतलब है कि आपके निवेश पर जो रिटर्न मिलता है वो भी दोबारा निवेश हो जाता है और फिर वो भी रिटर्न कमाना शुरू कर देता है। मतलब पैसे पर पैसा बनता है। बिल्कुल। और समय के साथ ये असर ये घातांकी रूप से मतलब एक्सपोनेंशियली बढ़ता ही जाता है। इसीलिए लंबे समय तक निवेशित रहना इतना फायदेमंद होता है। छोटी रकम भी अगर अनुशासन के साथ लगातार लंबे समय तक निवेश की जाए तो वो एक बड़ी संपत्ति बन सकती है। तो इसे शुरू करने के लिए किताब में ये सोचने को कहा गया है कि आप हर महीने कितना निवेश कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अपनी क्षमता अनुसार। कितने समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, 5 साल, 10 साल, 20 साल, लक्ष्य के हिसाब से। हाँ, और आप लगभग कितने रिटर्न की उम्मीद रखते हैं, थोड़ा अंदाजा। इससे आपके सामने एक साफ लक्ष्य आ जाता है कि मुझे इतने साल में इतना पैसा चाहिए, उसके लिए इतना निवेश करना होगा। और जब लक्ष्य साफ हो तो उस रास्ते पर चलते रहना आसान हो जाता है। बाजार में उतार चढ़ाव तो आएंगे। हाँ, वो तो आएंगे ही। लेकिन अगर लक्ष्य साफ है तो आप टिके रहते हैं, घबराते नहीं। बिल्कुल। अब इन सब चीजों को, कमाई, खर्च, बचत, बीमा, निवेश, इन सबको सही ढंग से चलाने के लिए क्या चाहिए? मैनेजमेंट, सही प्रबंधन। हाँ, पैसे का सही प्रबंधन, यानी मनी मैनेजमेंट। किताब फिर से बजट बनाने और अपने खर्चों पर नजर रखने की जरूरत पर जोर देती है। ये बात शायद थोड़ी दोहराई हुई लग सकती है सुनने वालों को। हाँ, लग सकती है। लेकिन ये इतनी बुनियादी और इतनी जरूरी है कि इसे बार बार याद दिलाना ही पड़ता है। बिना मैनेजमेंट के सब बिखर जाता है, गाड़ी पटरी से उतर जाती है। सही कहा। होता क्या है कि जब तक हम लिखते नहीं है ना, ट्रैक नहीं करते, हमें अंदाजा ही नहीं होता कि वो दिन की 2 कप कॉफी या हफ्ते में एक बार बाहर खाना या वो सेल में खरीदा हुआ सामान। हाँ, छोटे छोटे खर्चे। ये छोटे छोटे दिखने वाले खर्चे मिलकर महीने के आखिर में कितना बड़ा अमाउंट बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता। बिल्कुल। प्रभावी मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ ये लिखना नहीं है कि पैसा कहाँ गया, डायरी भरना नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? इसका मतलब है उस जानकारी का इस्तेमाल करके ये समझना कि क्या वो खर्च जरूरी था, क्या वो मेरी प्राथमिकताओं, मेरे लक्ष्यों के साथ मेल खाता था, कहाँ कटौती की जा सकती है ताकि निवेश के लिए ज्यादा पैसा बचे। विश्लेषण करना। हाँ, अपने खर्चों को ट्रैक करना एक तरह से अपनी